हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना जीएसएम कॉलेज वेवर से आज फिर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा टॉपिक चल रहा है समुदाय। मैं आपको समुदाय समझा रही थी। समुदाय का अर्थ भी मैंने बता दिया था और समुदाय की परिभाषाएं भी मैंने बता दी थी। ठीक है, मैकाइवर और पेज की परिभाषा बताई थी, बोगार्डस की परिभाषा बताई थी, किंगस्ले डेविस की बताई थी और जिन्सबर्ग की बताई थी। मैंने काफ़ी परिभाषाएं बताई थी। आज मैं आपको समुदाय की विशेषताएं बताऊंगी। समुदाय की विशेषताएं या आधारभूत तत्व या इसका महत्व। ठीक है, ये मैं आज आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि समुदाय की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि समुदाय एक विशेष नाम ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कृषक समुदाय होता है। ठीक है, कृषक समुदाय और ग्रामीण समुदाय। जैसे एक नाम दे दिया जाता है कि कृषक समुदाय या ग्रामीण समुदाय। जैसे कोई संस्थाएं ऐसी चल जाती हैं, सिख कम्युनिटी जैसा उसमें सब होता है, उसी हिसाब से लोग कार्य करते हैं। तो समुदाय क्या होता है? स्वतः निर्मित होता है। समुदाय पहली विशेषता या इसका महत्व क्या है? स्वतः निर्मित। समुदाय क्या है? स्वतः निर्मित होता है समुदाय। ठीक है, इसे थोड़ा सा आप लोग समझें कि समुदाय स्वतः निर्मित या स्वतः विकास इसका कैसे होता है। थोड़ा सा समझें इसे। स्वतः निर्मित समुदाय को प्रमुख आवश्यक माना गया है। ठीक है, समुदाय वह सामाजिक संगठन है जो बिना कृत्रिम प्रयासों के स्वतः विकसित होकर व्यक्तियों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसे थोड़ा सा समझें कि क्या है इसका? कृत्रिम प्रयासों को स्वतः विकसित होकर व्यक्तियों को प्रभावित करता है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, दो शब्दों की है कि जो स्वतः विकास है समुदाय का वो कैसा है। जो स्वतः आविर्भाव भी समुदाय का प्रमुख आवश्यक आधार है। ठीक है, और समुदाय वह सामाजिक संगठन है जो बिना कृत्रिम प्रयासों के स्वतः विकसित होकर व्यक्तियों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये था आपका स्वतः निर्मित समुदाय। ठीक है, अब आपका आता है एक और विशेषता है इसकी, मानव समूह। मानव समूह के बारे में थोड़ा सा समझें। मानव समूह ये भी एक इसका आधार या तत्व या विशेषता या महत्व है। मानव समूह के बारे में समुदाय का ये आधार ऐसा माना जाता है कि बिना मनुष्यों के कोई भी संगठन समुदाय की श्रेणी में नहीं आ सकता। बिना जो व्यक्तियों का समूह है या व्यक्तियों का संगठन है वो समुदाय की श्रेणी में नहीं आ सकता। उसमें मानवों का या मनुष्यों का, व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसलिए कुछ संख्या में मानव इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर या सब इकट्ठे होकर समुदाय का निर्माण करते हैं। जो व्यक्तियों का समूह होता है वो सब एकत्रित होकर उसका निर्माण करते हैं समुदाय का। इसलिए घूमने वाली मानव टोलियों को भी समुदाय की संज्ञा दी जाती है। जो घूमने वाली टोलियां होती हैं उन्हें भी हम समुदाय की संज्ञा दे सकते हैं या उसे भी हम समुदाय कह सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले मनुष्य झुंड बनाकर ही रहते थे। जो व्यक्ति थे पहले इकट्ठे रहते थे, झुंड बनाकर रहते थे। बाद में स्थायी रूप से गांव में लोग रहने लगे। फिर बाद में कैसे? फिर उन्होंने अपने अपने गांव बना लिए, फिर वह गांव में रहने लगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका मानव समूह। ठीक है, अब इसका आता है स्थायित्व। एक ये भी इसकी विशेषता है। स्थायित्व के बारे में थोड़ा सा समझें कि समुदाय स्थायी सामूहिक संगठन है। ठीक है, समुदाय क्या है? समुदाय स्थायी सामूहिक संगठन है। समुदाय को स्थायी रखने के लिए हितकारी संस्थाओं का गठन किया जाता है। इसको स्थायी रखने के लिए हितकारी, ठीक है, हितकारी को याद रखें, हितकारी संगठन का गठन किया जाता है, जिनसे सामूहिक भावना के कारण स्थायित्व के तत्व उत्पन्न होते रहते हैं। जो सामूहिक भावना है उसके कारण इसके तत्व उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार समुदाय समाज के एक स्थायी, आत्मनिर्भर और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संगठन के रूप में संगठित होता है। तो इसका ये स्थायित्व हो गया कि जहाँ पर मनुष्यों का एक समूह होता है और सभी लोग इकट्ठे होकर कार्य करते हैं, एकत्रित होकर
कार्य करते हैं। तो आपको मैंने कितनी विशेषताएं बता दी, स्वतः निर्मित या स्वतः विकास, मानव समूह, स्थायित्व। एक और आपको बताऊंगी विशिष्ट नाम। समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, जैसे किसी ने एक सिख समुदाय कह दिया या कृषक समुदाय कह दिया या ग्रामीण समुदाय कह दिया, एक उसे विशिष्ट नाम दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लें आप। यह जानना आवश्यक हो गया है कि किसी समुदाय को हम एक विशिष्ट नाम दे रहे हैं। जैसे एक उदाहरण आप सुने, दिल्ली एक ऐसा समुदाय है, जो दिल्ली है हमारा, दिल्ली एक ऐसा समुदाय है जिसके नाम के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। ठीक है, दिल्ली के नाम के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। दिल्ली क्या है? दिल्ली तो आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली हमारा एक बहुत बड़ा है, पूरी राजधानी है दिल्ली हमारी। ठीक है, इसके नाम के साथ एक विशिष्ट इतिहास भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो उसे विशिष्टता प्रदान करता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे इतिहास जुड़े हैं दिल्ली में, जिससे विशिष्ट नाम उसका हो जाता है क्या? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में क्या क्या है? दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली राजधानी है, बहुत सारी विशिष्टता है दिल्ली की। ठीक है, तो एक ये विशेषता हो गई आपकी। एक और समझ लीजिए, मूर्त। ठीक है, समुदाय कैसा होता है? मूर्त, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, और जिसे नहीं छू सकते उसे हम क्या कहते हैं? अमूर्त। तो जो समुदाय होता है उसे हम छूकर देख सकते हैं कि समुदाय में कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की कितनी संख्या है, कृषक समुदाय हमारा कैसा है, सिख समुदाय कैसा है और ग्रामीण समुदाय कैसा है। तो हो गया ये मूर्त, जिसे हम छू सकते हैं। ये भी समुदाय की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। अब आ गई समान परंपरा। समान परंपरा, समुदाय में सबकी एक समान परंपराएं होती हैं। एक से कपड़े, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे समुदाय की एक ड्रेस बनानी चाहिए हम लोगों को, कि सभी लोग एक से कपड़े पहने तो पता लग जाए कि ये कृषक समुदाय का ड्रेस है और ये ग्रामीण समुदाय की है और ये हमारे सिख समुदाय की है। जैसा भी हम लोग नाम रख दें उस समुदाय का, तो समान परंपरा होनी चाहिए। ठीक है, एक और आप समझ लें। ठीक है, समझ में आ रहा है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझें कि जो समुदाय को हमने इसकी एक परिभाषा दी थी कि उसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। मैकाइवर और पेज की थी, जिसमें एक समुदाय का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र बना दिया कि ये समुदाय का है, ये कृषक समुदाय हो गया और ये ग्रामीण समुदाय हो गया। ठीक है, जो भी है इसे आप समझें, इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसे थोड़ा सा आप समझ लें। समुदाय कहलाने वाले मानव समूह के यह आवश्यक तत्व होते हैं, वह एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं। ठीक है, या भूभाग पर रहते हैं, अथवा वह समूह कैसा होता है? घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? निश्चित भौगोलिक एक क्षेत्र होता है, तो वो क्या समूह घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है। भौगोलिकता के सामुदायिक भावना, भूमि से प्रेम, सामान्य दशाएं आदि विकसित हो सकती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। आज के लिए केवल इतना ही। अब कल आपको इसके आगे और विशेषताएं, आधार तत्व हैं वो बताऊंगी। ओके, धन्यवाद।